महाभारत। महाभारत में राजा पांडु की ये कथा क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए गाइस आज हम बताते हैं आपको अपनी इस वीडियो में। तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से देश द्वेष भावना होने लगती। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार किया था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मैथुनता जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग का घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है। अंत जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैथुनरत मतलब भाई कि जब तू कभी भी अपनी बीवी के साथ सहवास करेगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हो गए और अपनी रानियों से बोलते, हे देवियों, मैं अब आपसे समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचन को सुनकर दोनों रानियां ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। आप ही हमें वन में ही साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें वन में अपने साथ रुकने की अनुमति दे दी। इस दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ चलने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकार नहीं हो सकता। अंत हम आपको साथ नहीं ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर पांडु अपनी पत्नियों से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्त नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यवर्त, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया जिससे कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा कर मैं इस देवताओं को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को अपने पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पूर्ण 2 बार वास्तु दिए तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने का आज्ञा दी। वासुदेव ने यह इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव भी से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती माद्री ने भी मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट गई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा राजा पांडु की ये कथा को। उम्मीद करता हूँ गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।